तो कल बेटा हम लोगों ने एवरेज निकालना सीखा था कि कोई भी अगर क्वांटिटी आपके पास आ जाए और वो क्वांटिटी अगर किस पे डिपेंड कर रही हो, टाइम पे। अगर कोई क्वांटिटी आ जाए और वो क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड कर रही हो, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि मान लो पी एवरेज है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो क्या करोगे? पी एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। याद आया? तो ये एवरेज निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था और इस पर बेस्ड मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी करा दिया था। अब बात आती है अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा भाई। करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट आता है और जाता है। मतलब पहले करंट मान लो 2 एम्पियर का आया, फिर 2 एम्पियर का करंट गया, फिर 2 एम्पियर का करंट आया, फिर 2 एम्पियर का करंट गया। देख रहे हो? मतलब करंट 2 एम्पियर का आ रहा है और 2 एम्पियर का जा रहा है। ठीक है, मतलब यहां पे कितने एम्पियर करंट हमको मिल रहा है? 2 एम्पियर। यहां कितने एम्पियर का मिल रहा है? -2 एम्पियर। मतलब करंट 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। मतलब पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इसी को क्या कहते हैं? मतलब जो अपना मैग्नीट्यूड बार बार चेंज कर रहा है ना। करंट भले ही कांस्टेंट है 2, लेकिन एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर कभी भी एवरेज करंट हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा? एवरेज। तो उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंटेट करते हैं हम लोग? उसको हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं तो आई के ऊपर बार लगा दो, ये एवरेज का साइन होता है। या तो आई के अगल बगल ऐसे सिंबल लगा दो, ये भी एवरेज का साइन होता है। बात समझ में आ गई या नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं आई एवरेज फुल साइकिल के लिए क्या होगा? बताओ, फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या होगा? इधर ध्यान सुनना। पहले 2 एम्पियर करंट मिला, 0 हुआ, फिर -2 एम्पियर मिला, फिर 0 हो गया। तो +2 एम्पियर, -2 एम्पियर। भाई फुल साइकिल तो यही है ना? फुल साइकिल तो यही है ना पूरी? तो एक फुल साइकिल में एवरेज करंट कितना होता है? 0। +2 एम्पियर, -2 एम्पियर, टोटल मिला के एवरेज करंट कितना हो गया? 0। समझ में आया या नहीं आया? मतलब एक फुल साइकिल में एवरेज करंट क्या होता है? 0। क्या होता है बेटा? 0। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं यही पूछूं एवरेज करंट बताओ, एवरेज करंट बताओ फॉर हाफ साइकिल। कौन से साइकिल के लिए बेटा? मतलब 2 एम्पियर ऊपर, 2 एम्पियर नीचे। ये ऊपर गए +2 एम्पियर, ये नीचे आए -2 एम्पियर, ये प्लस ये माइनस। मैंने कहा फुल साइकिल में टोटल एवरेज करंट क्या होगा? +2 -2। तो फाइनली करंट क्या हो गया? देख सकते हो 0। फाइनली फुल साइकिल में एवरेज करंट क्या होता है? 0। मैंने कहा एवरेज करंट बताओ हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? 1/2 नहीं होगा। हाफ साइकिल के लिए 2 एम्पियर होगा, बट मॉडुलस में। मॉडुलस में क्यों? 2 एम्पियर प्लस में भी हो सकता है, 2 एम्पियर माइनस में भी हो सकता है। देखो, हाफ साइकिल 2 एम्पियर, नीचे वाली हाफ साइकिल -2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर प्लस में भी हो सकता है, 2 एम्पियर। हाफ साइकिल में एवरेज करंट 2-2 एम्पियर करके प्लस में और माइनस में दोनों में हो सकता है। बात समझ में आ गई इतनी है नहीं? अगर मैं इसका स्क्वायर पूछ लूं तो एवरेज का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। मैंने कहा करंट का स्क्वायर करके उसका एवरेज बताओ कितना आएगा, तो तुम कहोगे 4 आएगा। एवरेज करंट क्या आएगा? टोटल 4। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बताया हमने? अल्टरनेटिंग करंट में प्लस भी चलता है, क्यों कशिश? और माइनस भी चलता है, यानी +2 एम्पियर भी जा रहा है, -2 एम्पियर भी जा रहा है। तो मैंने कहा फुल साइकिल, एक साइकिल क्या होता है? एक बार ऊपर जाओ, एक बार नीचे आओ, ये एक साइकिल है। तो एक साइकिल में कितना करंट आएगा? फुल साइकिल में एवरेज 0। हाफ साइकिल में कितना आएगा? +2, या फिर हाफ साइकिल में -2। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो, समझ में आया? अगर मैं पूछूं आई स्क्वायर का एवरेज बताओ कितना होगा, तो 4 एम्पियर। तो क्या 4 एम्पियर कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ? हाँ बिल्कुल। अगर 2 एम्पियर कांस्टेंट है तो 4 एम्पियर लगातार चलता रहेगा। कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है जानते हो ना?
ये कांस्टेंट का ग्राफ होता है। टाइम के साथ अगर करंट बराबर आ रहा है, जैसे हम लोग के यहाँ मान लो यहाँ 10 एम्पियर करंट आ रहा है और लगातार 10 आ रहा है, तो उसका ग्राफ कैसे बनाओगे? ऐसे ही तो बनाओगे, लगातार 10 एम्पियर आ रहा है, कांस्टेंट ग्राफ। बात समझ में आई है नहीं आई? आई ना? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ भैया हाउस होल्ड सर्किट मतलब समझते हो? हाउस होल्ड समझते हो? घरेलू बिजली। हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो कैसा आता है? तो मैंने आपको बताया था ना, हमारे घर में एसी करंट आता है, जो कि किससे जनरेट होता है? एसी जनरेटर से जनरेट होकर आता है। हमारे घर में कौन सा करंट आता है? अल्टरनेटिंग करंट, जो कि कहां से बनता है? एसी जनरेटर से बनता है। कहां से बनता है बेटा? और कितना वोल्टेज आता है बताओ? हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी के टर्म्स में इतना पोटेंशियल हमारे घर में आता है, मतलब ये ऐसे। और करंट कितना आता है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी करंट भी ऐसे ही आता है। बात समझ में आई? तो बताओ पोटेंशियल ज्यादा होता है, करंट ज्यादा होता है? पोटेंशियल कितना आता है? अच्छा, तो मैक्सिमम कितना पोटेंशियल आता है हमारे घर में? मैक्सिमम कितना वोल्टेज हमारे घर में आता है? तुम बोलोगे 220, जो कि गलत है। गलत है। 240, 220। हमारे घर में मैक्सिमम वोल्टेज आता है 311 वोल्ट, जो कि स्टेबलाइजर भी पकड़ नहीं पाता। वो अभी मैं बताऊंगा कैसे। अभी मैं भ्रम आपका मिटाऊंगा। 220 जो शो हो रहा है वो एवरेज है और ना इंस्टेंटेनियस है, ना मैक्सिमम है, वो आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की। अभी मैं वो बताऊंगा, ठीक है? अभी थोड़ा सब्र रखो। ये बात समझ में आ गई? हमारे घर में जो बिजली आती है एसी अल्टरनेटिंग करंट, वो किससे प्रोड्यूस होता है? एसी जनरेटर से। और उससे कितना पोटेंशियल जनरेट होता है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आया कैसे? समझ में आ गया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पिछले लेक्चर में हमने यही सिखाया था आपको कि ये आया कैसे वोल्टेज, याद आ रहा है? और करंट भी इतना ही जनरेट हुआ था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, मान लो अगर साइन ओमेगा टी की जगह कुछ और आ जाए, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। वोल्टेज चेंज हो जाएगा, करंट भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन अभी हमारे इस चैप्टर में ये चीजें फिक्स हैं, ये चीजें यही रहेंगी, चेंज नहीं होना। लेकिन अगर आगे आईआईटी जेई नीट में जाओगे तो उसमें क्या होगा, आपकी ये भी चेंज कर देंगे, तब आपकी एवरेज वैल्यू भी अलग अलग आएगी। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान में रखना। हमारा एसी जनरेटर जो घर में भेजता है बिजली, वो कितनी आती है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है? अब बताओ V नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। W क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल, याद आ रहा है? T क्या है? टाइम। T क्या है? टाइम। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा, मैंने क्या कहा कि नॉर्मल करंट हमारे घर में कितना आता है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने कहा ठीक है, हमने मान लिया। मैंने कहा जो करंट आता है वो ऐसे चलता है, ये सही बात है कि नहीं? ऐसे ही तो चलता है अल्टरनेटिंग करंट। क्यों? यानी एक बार T/2 पर, फिर T पर, ये 3T/2 पर, ये T/4 पर। याद आ रहा है? ऐसे ही तो करंट चलता है, ऐसे। और ये एक साइकिल होती है अप, हाफ साइकिल ये डाउन। और मैंने आपसे बोला कि एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए क्या होता है? फुल साइकिल के लिए 0 होता है। तुमने कहा ठीक है, हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? हमको प्रूफ करके दिखाओ, है ना? तो चलो अब इसको प्रूफ करके देखते हैं कि एवरेज करंट फुल साइकिल का 0 जो मैंने बोला है रियलिटी में 0 है या केवल हम बता रहे हैं? फुल साइकिल मतलब कहां से कहां तक? टाइम 0 से टाइम t तक, यही तो फुल साइकिल है। देखो, एक बार ऊपर से यहां आए हाफ टाइम में, हाफ टाइम में यहां से यहां गए, यही तो फुल साइकिल है। तो फुल साइकिल कहां से कहां तक है? 0 से t तक। ये बात समझ में आई है नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोल रहा? एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या बताया था?
ये बताओ ये करंट क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है। करंट टाइम डिपेंडेंट है, तो मतलब एवरेज निकालने का तरीका क्या था? आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। याद आया? और टाइम कहां से कहां तक? 0 से t। 0 से, याद आया या नहीं? कहां से कहां तक फुल साइकिल है? 0 से t। अब आई की वैल्यू क्या है बोलो जल्दी से? आई की वैल्यू है 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन में इसका क्या होगा? t लिमिट 0 से t। बोलो समझ में आई बात? पक्का? बहुत बढ़िया। जरा यहां आओ, आई नॉट बाहर हो जाएगा, आई नॉट बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन अपर लिमिट t माइनस 0, t माइनस 0, यानी क्या हो जाएगा? आई नॉट अपॉन टी। बोलो बात सही है या नहीं सही? सही है। ये कितना आ जाएगा? आई नॉट अपॉन टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। याद आया? हाँ, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा पढ़ा था, याद आया? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट कहां से कहां? 0 से t। ये इंटीग्रेशन कराया था या नहीं कराया था? बिल्कुल ठीक है। आई नॉट अपॉन ओमेगा बाहर ले लो, ओमेगा टी। बोलो सही है? सही है। अब बताओ एक बार क्या लिखोगे? माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। बोलो सही है नहीं सही? ओमेगा इंटू 0, तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा बेटा यहां? 0। तो इसको लिख लो 0। अब चलो सभी बच्चे बताओ, आई नॉट अपॉन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा। बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पाई बाई ओमेगा। एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। क्या होता है? कैसे बोला मैंने? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 पाई क्या है? डिस्टेंस ही तो है। कितना चक्कर लगा रहा है? एंगुलर। थीटा कितना है? 2 पाई। स्पीड कितनी है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां रख दो 2 पाई बाई ओमेगा माइनस प्लस कॉस 0। बोलो सही है? सही है। ये बताओ आई नॉट बाई ओमेगा टी, ओमेगा से ओमेगा क्या कैंसिल? माइनस कॉस 2 पाई और प्लस कॉस 0। अब ये बताओ कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की बेटा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो ये ओमेगा बाहर आ गया। कॉस ओमेगा टी का पूरा ओमेगा टी था, ओमेगा टी में टी जो है वो 2 पाई बाई ओमेगा रखा, तभी तो ओमेगा से ओमेगा। ओमेगा टी पूरा एंगल है, ओमेगा टी पूरा एंगल है। टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बताओ कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0 की वैल्यू और 2 पाई की वैल्यू है आई नॉट अपॉन ओमेगा टी इंटू, बोलो कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 0, यानी मल्टीप्लाई 0। ओवरऑल फुल करंट एवरेज करंट क्या आ गया? फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या आ गया? 0। बोलो समझ में आ गया या नहीं? इसीलिए मैंने फुल साइकिल के लिए करंट 0 बोला था और प्रूव हो गया। एवरेज मैंने निकाल के दिखा दिया फुल साइकिल का। क्यों फुल साइकिल? देखो टाइम पीरियड कहां से कहां तक लिया? 0 से t लिया है, 0 से t फुल साइकिल के लिए। तो एवरेज करंट क्या आया? क्या आया? 0। तो फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या होता है? 0। हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भैया फुल साइकिल में एवरेज करंट क्या निकलेगा। तो एक बार अप एक बार डाउन जाके फुल साइकिल में मुझे एवरेज करंट 0 मिला। अब मैं यहीं पर आपसे कहता हूं कि भैया जी ये है फुल साइकिल ये फुल साइकिल है 0 से t, और ये क्या है? हाफ साइकिल t/2। मैंने कहा एवरेज यहां करंट कितना है? तुमने बोला I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। वोल्टेज कितना है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। मैंने कहा ठीक है। अब एक काम करो,
तुम हाफ साइकिल का एवरेज करंट निकाल के दिखाओ। अभी तक हमने किसका निकाला? फुल। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने कहा चलो भैया निकाल लिया जाए। तो आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t/2 आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से t/2। बोलो समझ में आया? कंफर्म? आ गया, बहुत बढ़िया। अब बताओ आई की जगह हम क्या रख सकते हैं? बोलो, अपना मुंह खोलो। आई 0 से 2 आई नॉट साइन ओमेगा जी डी टी वाई इंटीग्रेशन 0 से t/2 डी टी। यही लिखोगे ना? हिमेश रेशमिया की आत्मा आ गई थी। ए! अच्छा तुम ठीक है रहोगा? हमको लगा पंखे में कुछ आवाज आई। तो आई नॉट को क्या कर लो बाहर? इंटीग्रेशन 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी बाई टी इंटीग्रेशन हो गया 0 से t/2 तक। इसका हम लोग क्या कर देंगे? ए भाई इधर करें या इधर करें? इधर करते हैं, इधर करते हैं। एक मिनट, इधर ही करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो आई नॉट अपर लिमिट t/2 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट 0 से t/2। बोलो समझ में आया क्या? वही कहानी हो रही पूरी। ठीक है, आई नॉट माइनस बाहर ले लो, नीचे क्या बचा? t/2 और ओमेगा बाहर ले लो तो ओमेगा नीचे आ जाएगा इनटू ओमेगा। ओमेगा नीचे नहीं आ जाएगा बेटा, टू कहां चला जाएगा? ऊपर। तो कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस ओमेगा 0। बोलो सही? अरे भाई साहब ये ओमेगा नीचे आ गया, यहां क्या बचा? कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। 0 क्यों? टाइम की जगह क्या रखोगे? 0, पूरा हो जाएगा 0 कॉस 0। बोलो समझ में आई इतनी बात या नहीं? कंफर्म? बहुत बढ़िया। अब बताओ 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 आई नॉट बाई टी ओमेगा। सही है या नहीं सही? बहुत बढ़िया। टी की वैल्यू क्या रखोगे? 2 पाई बाई ओमेगा। ये भूल गए क्या? टी की वैल्यू क्या थी? 2 पाई बाई ओमेगा। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई ओमेगा, और ये नीचे 2 है ऑलरेडी। ओमेगा से ओमेगा 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। यहां कॉस 0 की वैल्यू सही है। अच्छा भाई, तो टी की जगह यहां भी क्या रख दो? माइनस 2 आई नॉट बाई 2 पाई बाई ओमेगा इंटू ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया? सही बात है या नहीं? अच्छा, कॉस पाई की वैल्यू बोलो, और ये 2 से 2 भी क्या हो गया? कैंसल। आई नॉट माइनस आई नॉट बाई क्या बचा? पाई बचा। ठीक है, इधर ये बचाओ। अब बचाओ, बताओ क्या होगा? -1 है, कॉस पाई की वैल्यू 180 की वैल्यू -1, -1 यानी टोटल क्या हो गया? -2। यानी ओवरऑल अपना आंसर आता है भाई साहब, आई एवरेज इज इक्वल टू ऑफ हाफ साइकिल क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 2 आई नॉट बाई पाई। बोलो समझ में तुम्हें बात आई नहीं आई? और यही बताया था ना एवरेज करंट हाफ साइकिल का, याद करो स्टार्टिंग में। ये एवरेज करंट इस इक्वेशन के लिए है। इक्वेशन चेंज, एवरेज करंट चेंज। लेकिन आपके यहाँ 95% क्वेश्चंस में यही इक्वेशन लेकर चलेंगे, तो आप यही रट लो अभी के लिए। लेकिन तरीका जाने रखो, अगर इक्वेशन चेंज तो एवरेज करंट चेंज। क्या आपको समझ में आया? ये क्लियर हुआ? तो हाफ साइकिल का एवरेज करंट क्या आएगा? 2 आई नॉट बाई पाई। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट। पाई तो पता ही है। क्लियर हो गया? इसको भी सभी बच्चे नोट कर लीजिए। तो देखो बेटा, हम लोगों ने फुल साइकिल के लिए 0 निकाला था, अब हाफ साइकिल का एक बार फिर से समझ लो। हमने कहा हाफ साइकिल का मतलब टाइम कितना होगा? 0 से t/2।
आई डी टी, आई की वैल्यू क्या रखी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, टी डी, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, क्या आ जाएगा 0 से t बाई 2। अपर लिमिट रखोगे लोअर लिमिट रखोगे, आई नॉट बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस बाहर ले लो, ओमेगा को नीचे ले लो, 2 को ऊपर भेज दो, माइनस 2 आई नॉट बाई टी ओमेगा। अब एक बार यहाँ t की जगह t बाई 2 रखोगे, एक बार t की जगह यहाँ 0 रखोगे। t की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा 2 से 2 कैंसिल, कॉस 180 की वैल्यू -1 इंटू -1 कॉस 0 की वैल्यू, यहाँ भी t की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस आई नॉट बाई इंटू -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी क्या आ गया 2 आई नॉट बाई पाई। एक बात और ध्यान रखो, अगर 2 बाई पाई को तुम मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 2 बाई पाई को तुम डिवाइड, सॉरी कर दो, क्या कर दो डिवाइड, यानी 2 पाई 3.414 वाला, समझ गया ही बात है, 22/7, मतलब तुम इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आएगी 0.636 आई नॉट, तो मतलब ये आएगा तुम्हारा मैक्सिमम करंट, क्या आएगा 0.636 इंटू आई नॉट, मतलब आई एवरेज, मैक्सिमम करंट का इतने मल्टीपल में ये आएगा एवरेज करंट, क्या आएगा बेटा एवरेज। बोलो समझ में आ गई बात है नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा, मैंने पूछा वोल्टेज बताओ कितना था, तो तुमने कहा एसी, हमारे घर में एसी करंट आता है जो कि एसी जनरेटर बनाता है, और एसी जनरेटर कितना करंट बनाता है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना बनाता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना बनाता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने पूछा एवरेज फुल साइकिल का करंट और वोल्टेज क्या होगा, तो आई एवरेज फॉर फुल साइकिल और V एवरेज फॉर फुल साइकिल, दोनों का क्या होगा, वोल्टेज भी 0 करंट भी 0 फुल साइकिल के लिए। मैंने कहा एक काम करो, V एवरेज निकालो हाफ साइकिल के लिए और I एवरेज निकालो हाफ साइकिल के लिए, तो तुमने कहा I एवरेज हाफ साइकिल के लिए क्या था 2 आई नॉट बाई पाई, और वोल्टेज क्या होगा 2 V नॉट बाई पाई। तो ये हमारे घर में हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज, फुल साइकिल के लिए करंट और वोल्टेज, और नॉर्मल इंस्टेंटेनियस और वोल्टेज और करंट ये आता है, ये इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये मैक्सिमम करंट और वोल्टेज, ये टाइम, ये ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। बोलो बात समझ में आ गई है नहीं, तो हाफ साइकिल के लिए ये है तो वोल्टेज और एवरेज करंट एवरेज वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल, ठीक है बेटा, किसके लिए हाफ साइकिल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरएमएस वैल्यू, क्या पढ़ने जा रहे हैं आरएमएस वैल्यू, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए, आरएमएस का मतलब क्या होता है बेटा, रूट मीन स्क्वायर, क्या होता है रूट मीन स्क्वायर, इसको हटा दिया जाए। चलिए, आरएमएस नहीं लिख पाया क्या, आरएमएस क्या होता है रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब आप क्या समझे पहले ये बताओ। रूट मीन स्क्वायर का मतलब है जो भी करंट है उस करंट का पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद उस करंट का मीन निकाल लो, मीन का मतलब एवरेज, मीन का मतलब एवरेज, और फिर उस मीन का अंडर रूट निकाल लो, ये होता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट। पहले जो भी करंट आया उसका स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज निकालो और फिर उसमें अंडर रूट लगा दो, ये है तुम्हारा क्या रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती, जैसे कि हम लोग का पोटेंशियल कितना आता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारे घर पे नॉर्मली कितना वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, यही बोला जाता है, यही बोला जाता है कि नहीं, हमारे घर पे कितना आता है वोल्टेज 220 वोल्ट। बट बेटा ये 220 वोल्ट कौन है, मैक्सिमम वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, एवरेज वोल्टेज है, ये क्या है, ये ना एवरेज है ना इंस्टेंटेनियस है ना एवरेज है ना मैक्सिमम है, तो ये है क्या, ये है आरएमएस वैल्यू,
हमारे घर में एक वोल्टेज आता है आरएमएस फॉर्म में, ये आरएमएस वैल्यू आती है। ये कौन सी वैल्यू हमारी वोल्टेज, हमारे घर में वोल्टेज कौन सा वोल्टेज आता है, आरएमएस वोल्टेज आता है। यानी पहले वोल्टेज लो, फिर वोल्टेज का स्क्वायर करो, फिर वोल्टेज का स्क्वायर का मीन निकाल लो, एवरेज, और फिर उसमें क्या लगा दो, अंडर रूट। तो ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट। क्या है बेटा, 220 वोल्ट। बोलो समझ में आ गई बात या नहीं, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, फिर से एक बार समझ लीजिए क्या बोला मैंने। आरएमएस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, स्क्वायर करो। सबसे पहले जिस चीज का आरएमएस निकालना है उसका क्या करो, स्क्वायर करो। फिर क्या निकालोगे, एवरेज निकालो। क्या निकालना है, एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के बाद क्या करोगे, उसका क्या करोगे, रूट लगाओ, उस पर क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो जो भी स्क्वायर करो, करंट हो, उसका एवरेज निकालो और उसमें क्या लगा दो, रूट। मतलब अगर आपको IRMS निकालना है तो करंट लो, करंट का स्क्वायर करो, उसका एवरेज निकालो, उस पर रूट लगा दो, ये IRMS वैल्यू होगी। मतलब वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है, वोल्टेज VRMS निकालना है, तो वोल्टेज लो, स्क्वायर करो, एवरेज निकालो, अंडर रूट लगा दो, ये VRMS वैल्यू होती है। और यही वैल्यू हमारे घर में आती है 220 वोल्ट के फॉर्म में। तो हमारे घर में ना एवरेज वैल्यू आती है, ना मैक्सिमम वैल्यू आती है, ना इंस्टेंटेनियस, ये होती है आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा, आरएमएस वैल्यू। बात समझ में आई। तो अगर मैं कहूं हमारे घर में वोल्टेज कितना आता है, तो V इज इक्वल टू वी नॉट, बोलो वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना आता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने कहा वोल्टेज VRMS कितना आता है, बोलो, मैंने पूछा VRMS कितना आता है, तो V नॉट बाई रूट 2 आता है। कितना आता है, मैंने कहा करंट कितना आता है RMS, तो I नॉट बाई रूट 2, ये करंट आता है RMS वैल्यू। और यही हमको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, यही अभी आपको हम डिराइव करके दिखाएंगे। हमारे घर में RMS करंट कितना आता है, I नॉट बाई रूट 2। VRMS कितना आता है, V नॉट बाई रूट 2, V नॉट बाई रूट 2, ये वोल्टेज और ये करंट हमारे घर में आता है। आरएमएस वैल्यू आती है, कौन सी करंट आता है, आरएमएस। बात समझ में आई है नहीं आई, बोलो, क्या इतनी बात क्लियर हो गई है आप सभी को, बहुत बढ़िया। सब सुनो, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए अब हमें IRMS निकालना है, ठीक है। अब फिर से मैं बोलता हूं, हमारे घर में कितना करंट आता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो IRMS कितना निकलना चाहिए, I नॉट बाई रूट 2। अब यही हमें निकालना है। अच्छा सिंपली ये बताओ, करंट अगर इतना आता है तो इस करंट का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो पहला काम क्या था, करंट का स्क्वायर करना, दूसरा काम क्या था, एवरेज निकालना। अब इसी का एवरेज निकाल लेते हैं, निकाल लिया जाए। तो IRMS इज इक्वल टू आई स्क्वायर का एवरेज dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। कहां से कहां तक, 0 से t, 0 से t, फुल साइकिल के लिए निकलेगा। किसके लिए बेटा, फुल साइकिल के लिए एवरेज निकालना है। और प्लस इसकी पावर क्या लगा दो, अंडर रूट। अंडर रूट क्यों लगाया, आपने करंट का स्क्वायर किया, उसका एवरेज निकाला और फिर उसमें क्या लगा दिया, रूट। यही तो है IRMS, नहीं है ये। करंट लिया, करंट का स्क्वायर लगाया, स्क्वायर किया, स्क्वायर का एवरेज निकाला, यही तो एवरेज निकालने का तरीका, और उसमें क्या लगा दिया, रूट। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर। भाई एक्स अंडर रूट को x की पावर 1/2 नहीं लिख सकते, लिख सकते। समझ में आई बात या नहीं आई है। अब बेटा बस इसका एवरेज निकालना है, खटाखट निकालना चालू कर देते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हुआ है, बोलो, 0 से t, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t माइनस 0, यानी t आई नॉट अपॉन t माइनस 0। अरे यार कर देते हैं ना, नहीं तो कहोगे t
इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी, बोलो सही है नहीं? सही है, आगे बढ़े क्या भैया? तो इधर आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हाँ? अभी 1/2 हटा दो, लास्ट में अंडर रूट लगा दिया जाएगा, है ना? पहले आई नॉट का स्क्वायर निकाल लो। पहले क्या बोला था, करंट लो, करंट का स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर का एवरेज निकालो, उसके बाद रूट लगाना है। तो अभी रूट ना लगाओ, रूट बाद में लगा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? या तो पूरे में रूट लगाते हुए चलो, यहां पूरे में ऐसे रूट लगाते हुए चलो, तो बाद में लगाना ज्यादा सही रहेगा ना। याद रखना बाद में हमें रूट लगाना है, कहो तो भी लगाते हुए चले, हिचपिचा जाएगा, तो बाद में लगा लेंगे। आई नॉट का स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन। आई नॉट का स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन। ये हो गया टी माइनस 0 टी, टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अंदर क्या बचा, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। बोलो इतनी बात समझ में आई? और लगाना हो तो लगा लो पूरे की पावर 1/2 अंडर रूट, क्योंकि पूरा का पूरा आरएमएस है, तो इसको हम बाद में लगाएंगे। क्या करेंगे, बाद में लगाएंगे, ठीक है। रूट जो है हम लास्ट में लगाएंगे। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, अच्छा ये बताओ सभी बच्चे थोड़ा सा कि कहां लिखा जाए, यहां लिख दिया जाए। ये बताओ साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। पढ़ा है नहीं पढ़ा? क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने या नहीं? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा है नहीं पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, पहले ये बता दूं। नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का इसको इधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। बोलो सही है? 2 को इधर भेज दो तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहां क्या है, ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। 2 ओमेगा टी, इस 2 को नीचे भेज दो, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ गई। इंटीग्रेशन करना है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लो, अगर मैथ्स नहीं लिए ट्रिग्नोमेट्री है तो याद कर लो। कॉस टी थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को प्लस का ले आओ इधर का, ए प्लस का इसको इधर भेज दो माइनस का, इसका 2 उधर भेज दो। अब थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। अब बताओ क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख दो। आई नॉट का स्क्वायर बाई टी, ध्यान से सुनना बेटा, बात मत करना अभी। 0 से टी क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू में डी टी। बोलो समझ में आया? इस 2 को क्या करो, बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t। बोलो सही है? 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 1 dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। बोलो सही है? एक बार 1 का इंटीग्रेशन, फिर cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन, पार्शियली कर लेंगे ना, अलग अलग, अलग अलग करते ना इंटीग्रेशन। अच्छा, यहां d से इंटीग्रेशन कैंसिल, क्या आएगा, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, यहां ब्रैकेट खोल लो बड़ा सा, क्या होगा, t लिमिट 0 से कैपिटल टी। बोलो यही होगा कि नहीं, 1 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t बचेगा 0 से t, ठीक है। माइनस cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा, cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा, sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। याद करो, डायरेक्ट सुनो, sin 2 ओमेगा टी का क्या हुआ था इंटीग्रेशन, माइनस cos 2 ओमेगा, माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। याद आ रहा है? तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। नहीं समझ में आया? हो मरी है, ये चीज नहीं आई। अच्छा ये बताओ, वहां साइन ओमेगा टी
का इंटीग्रेशन जब किया था हम लोगों ने माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिखा था। यहां क्या है, कॉस टू ओमेगा टी इंटीग्रेशन करना है। तो यहां कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा। वहां केवल ओमेगा था तो अपॉन में ओमेगा आया था, टू ओमेगा तो अपॉन में टू ओमेगा आएगा। अभी भी नहीं समझ में आया? आया? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोल दो जल्दी से अब। साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से टी। बोलो इतना समझ में आया है नहीं? अब बताओ यहां से टू ओमेगा क्या मिल रहा है, काहे कॉमन मिल रहा है, यहां टी भी तो है। समझ रहे हो ना? चलो अच्छा सुनो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, क्या बचा, आई नॉट का स्क्वायर बाई टू टी, ये क्या हो जाएगा टी, बोलो सही है, माइनस एक बार यहां क्या रखोगे, टी रखोगे, एक बार 0 रखोगे, सही है। तो यहां क्या रखोगे, साइन टू ओमेगा कैपिटल टी बाई टू ओमेगा, फिर माइनस साइन टी की जगह 0 तो 0 बाई टू ओमेगा। बोलो सही है नहीं सही? ये माइनस अंदर जाके इसको क्या कर देगा, प्लस, क्या कर देगा, तो क्या हुआ, आई नॉट का स्क्वायर बाई टू टी, अंदर टी माइनस, अभी टी की जगह क्या लिख सकते हो, टू पाई बाई ओमेगा, टी की जगह क्या लिख सकते हो, टू पाई बाई ओमेगा। तो ये हो गया साइन बाई टू ओमेगा, अलग कर लो, और टू ओमेगा टी, तो टू ओमेगा टी की वैल्यू क्या लिखोगे, टू पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया, और माइनस साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो इसको पूरे को 0 लिख दिया। अभी देखो साइन टू टू जा 4 पाई हो गया, तो अगर आपके पास कभी भी साइन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई इवन नंबर में वैल्यू है, तो उस सब की वैल्यू क्या होगी 0। साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, इन सभी की वैल्यू क्या होगी 0। चलो बताओ, आई नॉट का स्क्वायर बाई टू टी, और ये टी माइनस ये भी 0, ये भी 0, ठीक। आई नॉट का स्क्वायर बाई टू टी, टी मल्टीप्लाई बचा, बोलो मल्टीप्लाई क्या बचा, टी इंटू टी, टी से टी भी क्या हो गया, क्या आया, आई नॉट का स्क्वायर बाई टू। अब लास्ट में क्या लगाना था, रूट, क्या लगाना था, अब इसमें क्या लगा दिया, रूट, तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन रूट टू, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या आ गया आंसर, आई नॉट बाई रूट टू। यही है आई आर एम एस की वैल्यू। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ये है आई आर एम एस, जो कि हमारे घर में करंट आता है आई नॉट बाई रूट टू। क्लियर हो गई बात? क्या क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? और आई नॉट बाई रूट टू को, अच्छा 1 बाई रूट टू को आई आर एम एस, 1 बाई रूट टू को 0.707 आई नॉट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 0.707, 1 बाई रूट टू को डिवाइड कर दो, ये आंसर आएगा, आई नॉट का आई नॉट ही रहेगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो आई आर एम एस की वैल्यू 0.707 इंटू आई नॉट टाइम्स 0.707 आई नॉट टाइम्स होता है आई आर एम एस। क्या होता है बेटा, आई आर एम एस। समझ में आ गई बात या नहीं? समझ में आ गई ये बात या नहीं? तो इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे बेटा फिर हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, ये ऊपर जो है मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए हैं, ठीक है, तो यहां से करना चालू करिए ये और ये, ठीक है। तो आगे कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। समझ में आ गया या नहीं है? हट, बताओ, ये समझ में आ गया कि फिर से बता दूं, एक बार देख लो। आई करंट है, ठीक है, और आई का क्या कर दोगे, स्क्वायर, क्या कर दोगे बेटा, स्क्वायर,
स्क्वायर करने के बाद क्या निकालोगे? एवरेज। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। 2 बाहर ले लोगे, कॉस 2 ओमेगा 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। सॉल्व कर दो, टी की वैल्यू रखो, 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 2 4, 4 पाई की वैल्यू 0, वो 0, टी से टी कैंसिल, अंडर रूट लगा देना क्योंकि स्क्वायर का एवरेज निकाला था, अंडर रूट लगा दोगे तो आरएमएस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आई नॉट बाई रूट 2, और 1 बाई रूट 2 को तुम डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.707 आई नॉट। समझ में आ गई इतनी बात? तो इतना देख लीजिए, आगे कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?